हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी की एसेलेरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे। ये बेटा प्रोबेबिलिटी क्लास 10 से रिलेटेड है। आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। देखिए बेटा, एसेलेरेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टेटमेंट और इसके बारे में, फिर आपको इसमें ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे ABCD। देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, जब भी आपको स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन होगी उसको हम बोलेंगे असरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? असरेशन। एंड स्टेटमेंट 2 होगी रीजन। रीजन का मतलब कारण, मतलब इसके होने का कारण स्टेटमेंट सेकंड है। कहने का मतलब क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट के होने का कारण क्या है? स्टेटमेंट सेकंड। अगर ऐसा हो तो हमारे पास कैसे कैसे ऑप्शन बनते, देखिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है रीजन, मतलब करेक्ट रीजन है स्टेटमेंट फर्स्ट का, तो हम क्या ऑप्शन को टिक करेंगे? ए को। किसको टिक करेंगे बेटा? ए को। देखिए, दोबारा बता रही हूँ, अगर देखो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों आपकी क्या आ जाती है? ट्रू। ओके, और स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट होने का रीजन है ट्रू होने का, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ओके, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही ट्रू है, लेकिन सेकंड जो रीजन है स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट रीजन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट का, तो आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है? फॉल्स। पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, तो आपको सी ऑप्शन को टिक करना है। अगर ये दोनों ही अगर फर्स्ट फॉल्स हो जाए और सेकंड ट्रू हो जाए तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। इस तरह के ये एसेलेरेशन और रीजन के क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको इनमें प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ररेंस ऑफ एन इवेंट इज 0.7। देखिए भाई, कोई इवेंट है उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्ररेंस ऑफ एन इवेंट इज 0.3। इसका मतलब वो अकर ना करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। ठीक है, तो मुझे एक बार बताइए, अभी हम देखेंगे क्या ये ट्रू है या नहीं, तो हम इसका सॉल्यूशन करके देखेंगे। ओके, मेरे को बताइए PE किसी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। PE बार, ई बार का मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। बार को ऐसे लिख देंगे। अब हम जानते हैं डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, अगर P ऑफ E और P ऑफ E बार का जोड़ अगर 1 आ जाए तो ये ट्रू है। अब देखिए, P ऑफ E क्या है? 0.7, ये क्या है? 0.3। 7 और 3 कितने होते हैं? 10, और 1 के बाद पॉइंट लगाया तो कितना आ गया? 1। तो ये ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है हमारी? ट्रू। क्या आ गई हमारी? ट्रू। अब स्टेटमेंट सेकंड को देखिए, फॉर एनी इवेंट PA और P नॉट A, क्या कह रखा है? PA के होने की और PA ना होने की का जोड़ कितना है? 1। वही मैंने कहा है ना, किसी इवेंट के होने की और ना होने का जोड़ कितना है? 1। तो ये ट्रू हो गया, तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है? ट्रू। ट्रू है। और मुझे बताइए, देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? स्टेटमेंट सेकंड की हेल्प से ही फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो क्या ये इसका करेक्ट रीजन है ना? तो ये वाला क्या आएगा हमारा? ए ऑप्शन। इसमें क्या करके आओगे बेटा? ए ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, और जो सेकंड है वो फर्स्ट के होने का क्या है? रीजन। इसलिए आप कौन से स्टेटमेंट करके आओगे? ए ऑप्शन को। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए बेटा, एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब कुछ कुछ बताऊंगी मैं, अभी आपको एक एग्जांपल देखें। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें सभी एलिमेंट्री जो इवेंट्स हैं उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। कैसी प्रोबेबिलिटी है? इक्वल, बराबर है, इसके होने के चांसेस क्या है? इक्वल। और उन सभी का जोड़ क्या है? 1। सबका जोड़ क्या दे रखा है? 1। तो और स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है? एलिमेंट्री इवेंट्स associated to a random experiment are its outcome and there is only one outcome favorable to each elementary event। देखिए ध्यान से पढ़िए, एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इट्स आउटकम। तो ये बताइए, एलिमेंट्री इवेंट्स इसके आउटकम होते ही हैं, और देयर इज ओनली वन आउटकम फेवरेबल है टू ईच एलिमेंट्री इवेंट्स को। तो देखिए बेटा, ये कैसे होएगा? देखिए, मुझे बताइए P ऑफ, मैं मान लेती हूँ
जैसे मान लो एक डाई को मैंने फेंका, क्या फेंका, एक डाई को फेंकते हैं तो क्या क्या आउटकम आती है, 1 2 3 4 5 6 आती है। अब मैं मान लेती हूँ एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को बताइए, एक ही नंबर है और टोटल नंबर कितने हैं, 6। अब मैं कह दूँगी 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/6। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और 6 के आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। अगर मैं सभी इनको एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब मैं इन सबको जोड़ करूँ तो क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और 1/6। कितनी बार 6 जुड़ रहा है, ये 6 बार, तो 6/6 कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 1। तो अभी मैंने क्या कहा था फर्स्ट में कि सभी को एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी को जोड़ने का सम कितना आना चाहिए, 1। तो आपके पास क्या सभी का जोड़ 1 आ गया ना, तो ये फर्स्ट तो हमारा क्या है, ट्रू। ओके, देखिए बेटा, सभी का जोड़ कितना आ गया था हमारा, 1। तो सभी की एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना है, 1, तो ये ट्रू हो गया। अब स्टेटमेंट सेकंड को पढ़िए। स्टेटमेंट सेकंड कह रही है एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इट्स आउटकम। देखिए ये सारे आउटकम यहीं आ रहे हैं और केवल एक ही फेवरेबल आउटकम है या नहीं, देखिए इसमें देखिए एक ही फेवरेबल आउटकम है, एक सब में एक ही है ना, तो ये बात ट्रू है। तो सेकंड भी क्या है बेटा अपना, ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, ट्रू। और स्टेटमेंट सेकंड की हेल्प से ही फर्स्ट ट्रू हो रही है ना कि 1 1 1 आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसका ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। कौन सा ऑप्शन, ए। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाई इज 1/6 है। और स्टेटमेंट क्या सेकंड क्या कहती है, फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। देखो प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल भी होती है और 0 से बड़ी भी होती है, प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल भी होती है और 1 से छोटी होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देखिए मुझे बताइए, ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस को जब हम फेंकते हैं तो 6 की पावर 2 कितने केस हो गए, 36। अब देखो डबलेट का मतलब सेम नंबर दोनों पे आए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। कितने केस हो गए बेटा, 6 केस हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6/36। कट के कितना आ गया, 1/6। तो अपने फर्स्ट पार्ट तो बेटा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ये बात। तो एक बार बताइए क्या 1/6 होने का कोई रीजन स्टेटमेंट सेकंड दे रही है, बताइए, नहीं दे रही ना। और क्या स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, ये तो ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है बेटा, ट्रू। लेकिन ये रीजन नहीं है किसका, स्टेटमेंट फर्स्ट के होने का। इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे कि अगर ए और बी दोनों ट्रू हों लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है स्टेटमेंट फर्स्ट के होने का कोई रीजन ना हो, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी डैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7 है। और द प्रोबेबिलिटी डैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 5/7 है। करके देखते बेटा। देखिए सबसे पहले बात, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, 366। मैंने आपको बताया था 366 को 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, किस लिए, नंबर ऑफ वीक्स को निकालने के लिए। 7 5 जा 35, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से उतारा हमने 6, 7 2 जा 14, 6 में से 4 गए 2। तो मुझे बताइए लीप ईयर के अंदर 52 तो वीक्स आ गए ना, प्लस क्या आ गए बेटा, 2 डेज आ गए। तो अब प्रोबेबिलिटी बाकी के 2 दिन की संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 डिवाइड में 1 वीक में डेज होते हैं 7, 2/7 आ गई। तो क्या अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, यस ट्रू है। 53 संडे है ना, तो 52 संडे तो होंगे ही, प्लस 1 संडे और हो गया इसके अकॉर्डिंग, है ना, तो हो गए 53 संडे। अगला, द प्रोबेबिलिटी डैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे। देखिए बेटा अगर नॉन लीप ईयर होता तो ये आता 365 डेज, तो हमारे पास रिमाइंडर बचता 1। कितना बचता, 1। तो अब प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर में कितनी आ गई, 1/7। मुझे एक बात बताइए, क्या स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, नहीं है ना, ये कैसी है, फॉल्स। फर्स्ट क्या है, ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या था, अगर फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो हमें क्या लिख के आना है, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है द प्रोबेबिलिटी दैट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन इज इन द मंथ ऑफ जनवरी इज 1/12।
मुझे बताइए टोटल मंथ कितने होते हैं? टोटल मंथ्स होते हैं 12। पी जनवरी में बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? महीना जनवरी 1 डिवाइड में 12, क्योंकि पूरे ऐसे तो नहीं मंथ रिपीट होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके हमारे पास कितने मंथ होते हैं? 12। तो बताइए क्या स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है? यस इट इज ट्रू। सेकेंड देखिए देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। मुझे बताइए अगर 12 मंथ नहीं होते तो क्या हम 1/12 कर पाते? है ना, नहीं कर पाते ना, इसलिए मतलब ये इसका क्या है? करेक्ट रीजन है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए व्हेन ए डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 and 5 बोथ इज क्या है? 0। देखिए भाई जब एक डाई को फेंका जाता है तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 and 5। देखिए बेटा एक बात याद रखना, 3 and 5 जब भी यहाँ पे एंड का निशान आए, किसका निशान आए? एंड का, तो हम हमेशा एलसीएम लेंगे किसका? 3 and 5, उन्हीं दो नंबर का एलसीएम लोगे जिनके बीच में एंड का निशान है। 3 और 5 का एलसीएम आपको पता है कितना होता है? 15। अब मुझे बताइए डाई पर, एक डाई पर कभी 15 आता है? बताइए एक डाई पे कभी 15 आता है? नहीं आता ना, तो इम्पॉसिबल केस है। इम्पॉसिबल केस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो यही बात है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल केस क्या है? 0। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इससे इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए, और दोनों हमारे क्या है? ट्रू। ओके नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट ए क्यूबिकल डाई इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर इज 1/3। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो दूसरों की टेबल पे चले जाए, लेकिन कंपोजिट नंबर में 1 नहीं आता, प्राइम नंबर में भी 1 नहीं आता, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? 1 से बड़ा। तो सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर लिखेंगे। कंपोजिट नंबर मुझे बताइए एक डाई को फेंकते हैं तो क्या क्या कंपोजिट नंबर होते हैं? एक तो 2, एक 4 और एक 6, ये 3 ही होते हैं ना, तो कितने नंबर हो गए बेटा? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3 डिवाइड में टोटल 6 नंबर होते हैं, 1/2 आ गई। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो फॉल्स है, क्योंकि उसने 1/3 दिखा रखा है। आगे इन ए थ्रो ऑफ क्यूबिकल डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखते हैं बेटा कितने होते हैं? प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? 2, 3 और 5 होते हैं, ये भी 3 नंबर हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 3/6 कट के 1/2। लेकिन इसने कितनी दिखा रखी है? 2/3, तो ये भी फॉल्स है, इसलिए हम क्या देंगे बेटा? देखिए फर्स्ट भी फॉल्स सेकंड भी फॉल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। उसमें बेटा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उस ऑप्शन डी को ये लिखिए दोनों फॉल्स। क्या आएगा वहाँ पे? दोनों फॉल्स। ओके आगे देखिए नेक्स्ट अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर 1, 2, 3 से लेकर 10। हमें 1 से लेकर 10 नंबर में से एक नंबर सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इसका इक्वेशन का रूट हो, देखो x² माइनस का 2x प्लस 1 बराबर क्या है? 0। हम देखते हैं मल्टीप्लाई करें तो x² आए और जोड़े तो 2x आए, तो x² टुकड़े हो गए -x हो गए ना, और प्लस में 1 बराबर 0। पहले दो में x कॉमन, x - 1, आगे -1 कॉमन, तो x - 1 बराबर 0। दोनों में x - 1 कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है? x - 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 और 1, मतलब अगेन 1 ही आ रही है। मुझे बताइए अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एक कितनी बार है यहाँ पर? 1 से लेकर 10 नंबर में एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1, टोटल नंबर है 10 आ गई। और लेकिन ये क्या कह रहा है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/5, तो ये फॉल्स है। कितना है? फॉल्स। आगे क्या क्या रखा है? द इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस 1 हैज 2 रूट्स। ये बात तो बेटा ट्रू है कि इसके 2 रूट्स है, तो ये क्या है? ट्रू। तो फर्स्ट फॉलो और सेकंड ट्रू हो तो भी हमें डी ऑप्शन को करेक्ट करना है। देखिए डी को करना है, सी को करना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो हमें क्या करना है? डी ऑप्शन को ही, इसको करना है डी को। ओके आगे देखिए ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 4, 1, 2, 5, 6, 8 विदाउट रिपीटिशन। देखिए विदाउट रिपीटिशन हमें इनमें से 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर कितना है? 3/5। देखते हैं इवन नंबर छाटे इनमें से। इवन नंबर क्या क्या है? 2, 6 और 8। कितने इवन नंबर हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/5। 3 डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना, तो ये तो हमारा ट्रू है, फर्स्ट तो हमारा क्या है? ट्रू। आगे द यूनिट डिजिट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। हम जानते हैं
यूनिट डिजिट इवन नंबर की क्या होती है, इवन होती है ना, तो ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू। अब मुझे बताइए क्या ये पहले वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए बेटा, मुझे एक बात बताइए, जो लास्ट में हमें क्या रखा है स्टेटमेंट सेकंड में, यूनिट डिजिट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर। देखिए यूनिट डिजिट इवन नंबर की इवन होती है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी से कोई लेने देना है नहीं ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि भाई ये दोनों ट्रू है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट का रीजन नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अवनी एंड मानवी वर बोर्न इन ईयर 2000 में पैदा हुई दोनों। द प्रोबेबिलिटी डैट दे हैव सेम बर्थडे कितनी है, 1/366। ये बात ट्रू है बेटा। साल में जैसे कौन सा ईयर है इसका, 2000, सबसे पहले 2000 देखिए 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर। सबसे पहली बात, कैसा ईयर है, लीप ईयर। बताइए लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, और कोई भी एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/366। कोई भी एक विशेष डेट है वो साल में एक बार ही आती है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्या है, ट्रू। सेकंड, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ये बात ट्रू है, ये बात क्या है, ट्रू। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो बताइए क्या इसका और इसका सेम डे होने का कोई रीज़न है, नहीं ना, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, क्योंकि देखिए बेटा डेज एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है ये बात। तो लीप ईयर होने की वजह से हम इसको, हाँ बेटा, लीप ईयर में जो 366 डेज हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड, देखो साल में कितने, एक ही दिन सेम डे बर्थडे आएगा, तो वो एक ही विशेष दिन होगा, ये बात ट्रू है। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो होनी चाहिए, क्योंकि नॉन लीप ईयर में तो 365 डेज होते हैं, है ना। तो मैं तो इसको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।